नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आपके लिए आ गए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन गाइस। ये पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है एज यू नो, और डिफरेंट रेलवे एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। तो बिना किसी समय गवाए ये शुरू करते हैं 30 क्वेश्चंस। लेकिन उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन है, हम लोगों ने बहुत ही मेहनत से 500 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ बनाया है मैथ्स का। तो गाइज इस जो पीडीएफ है इसको रोल आउट किया गया था जब आपके एनटीपीसी एग्जाम शुरू होने वाले थे। आपको यह पता चल गया है कि 70% से ज्यादा क्वेश्चन गाइस इसी पीडीएफ से आया है, टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि हमने बहुत इंपॉर्टेंट टाइप इसमें हम लोगों ने इंक्लूड किया है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं फॉर योर ग्रुप डी एग्जाम तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, आप उसको परचेस कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर क्या रहा, जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, चित्रा ने दिव्या का परिचय चित्रा की बहन के पति के बेटी के इकलौती मौसी की सास के रूप में करवाया। चित्रा दिव्या की क्या है, आइए देखते हैं। चित्रा ने दिव्या का परिचय करवाया ना, तो करते हुए परिचय दिव्या का परिचय चित्रा की बहन के पति की बेटी की इकलौती मौसी कौन? चित्रा। इकलौती मौसी की सास मतलब इसके पति की मां कौन? दिव्या में कराया, रूप में कराया। तो चित्रा दिव्या की क्या है? चित्रा दिव्या की कौन है? बहू है ना। ऑप्शन नंबर ए पुत्र वधू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकल्पों में उसका चुनाव करें जो श्रृंखला के पैटर्न में सही बैठता हो। देखो 2 6 12 क्वेश्चन मार्क 30, उसके बाद 42, फिर 56। देखती साथ समझ में आ गया होगा। 4 6 8 मतलब 20, फिर देखो 10 हो रहा है क्या? जी हाँ, 10 बढ़ के 30 हो रहा है मतलब 20। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थलीय चींटियां, ठीक है, स्थलीय चींटियां। तो उभयचर कौन होते हैं? कौन होते हैं? मेंढक। ऑप्शन नंबर बी मेंढक, उभयचर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? कथन बोल रहा है सभी भाले तीर हैं और सभी तीर गोलियां हैं। आइए बनाते हैं। सभी भाले क्या है? तीर है, और सभी तीर क्या है? गोलियां हैं। चलो, कुछ गोलियां तीर हैं, कुछ गोलियां तीर है, बिल्कुल सही। सभी तीर भाले हैं, सभी तीर भाले थोड़ी हैं, इतने सेक्शन तो भाले है ही नहीं, कट। कुछ गोलियां भाले हैं, कुछ 1 सेकेंड, कुछ नहीं, कुछ तीर भाले हैं, बिल्कुल सही है। कुछ तीर मैंने सभी पढ़ लिया था, सॉरी। कुछ तीर भाले हैं, बिल्कुल कुछ तीर भाले हैं, ठीक है। कुछ गोलियां भाले हैं, कुछ गोलियां भाले हैं, जी बिल्कुल भाले हैं। कोई गोली तीर नहीं है, कोई गोली तीर नहीं है भैया, है तो ये वाला सेक्शन है ना। तो ये वाला कट मतलब 1 2 और 3 पालन करेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा में उड़ीसी होता है क्या? क्लासिकल डांस। और केरला में कौन सा डांस केरल का कौन सा है? कथकली। ऑप्शन नंबर, कथक कहां का? उत्तर प्रदेश है। ADM BFL CH के उसके बाद क्या आएगा? आइए देखते, देखो ABCDEF, यहां D हुआ। अरे अच्छा, D सब में है। अच्छा, उसके बाद देखो DEFGHIJ, DJ, कट। अभी इधर से देखो HCDEFGHI जे
KLM, तो डी जे जे ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, वृत्त का परिधि होता है तो वर्ग का क्या होता है बता दो तो? परिमाप होता है, पेरीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। चलो, अरुण ने कहा, क्या कह रहा है अरुण? वह महिला मेरे मां के भाई की मां की इकलौती बेटी की बेटी है। वह महिला अरुण की क्या है? चलो, अरुण क्या कह रहा है? वह महिला मेरी मां, मतलब किसकी मां? अरुण की मां। वह महिला मेरी मां के भाई की मां की इकलौती बेटी, कौन? अरुण की मां ही हुई, की बेटी है, मतलब ये महिला है, वो ये महिला है। तो वह महिला अरुण की क्या है बताओ तो? क्या है ये? बहन है ना, ऑप्शन नंबर ए, बहन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, माइनस का डिवाइड, तो इसका मान, आइए, 18 प्लस मल्टीप्लाई 12, माइनस का डिवाइड 4, डिवाइड का प्लस 5 और मल्टीप्लाई का -6। सो यहां 3, 18 इंटू 3 और -1, तो कितना हो गया? 54, दो दो, हाँ 54 -1, 53, ऑप्शन नंबर ए 53 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 छात्रों की एक कक्षा में 20 छात्रों को स्पाइडरमैन एवं 14 छात्रों को बैटमैन पसंद है। 6 छात्रों को ना तो स्पाइडरमैन ना ही बैटमैन पसंद है। कितने छात्रों को स्पाइडरमैन और बैटमैन दोनों पसंद है? 6 छात्रों को ना ही स्पाइडरमैन ना ही बैटमैन, तो भैया बोथ वाले कितने हो गए बता दो तो? ये 20 और ये 4, कितने? 34। इस 34 से क्या घटाऊंगा? 32 से जो नहीं पसंद है, टोटल में से जो नहीं पसंद है दोनों को, मतलब मरने -6। इज इट? अरे हाँ कि ना? तो 34 माइनस या कितना हो गया 2 और कितना हो गया ये 26, मतलब 8 ऐसे लोग होंगे, 4 4 8 ऐसे लोग होंगे जो दोनों को पसंद होगा, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 8। तो एक बार डायग्राम बना लिया जाए। लेट्स से ये हुआ स्पाइडरमैन, 20 लोगों को पसंद है, 8 अगर ये हुआ तो ये कितने हो जाएंगे? 12, सिर्फ स्पाइडरमैन वाले। और बैटमैन अगर 14 लोगों को पसंद है तो 6 सिर्फ बैटमैन वाले हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? कितने छात्रों को स्पाइडरमैन या बैटमैन पसंद है? मतलब स्पाइडरमैन भी और बैटमैन भी, दोनों भी पसंद हो सकते हैं, समझ रहे हो ना? दोनों भी पसंद हो सकते हैं। इसका मतलब इन सबको प्लस कर दो। अरे हाँ कि ना? सो 12 8 20, 20 और 6 26, 26 विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बताए 2 चिन्ह कौन से बदलने होंगे? चलो पहला वाला उठाओ, डिवाइड और माइनस पुट करते हैं। 56 प्लस 7, डिवाइड की जगह -5, मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड 2। यहाँ क्या हो गया? 3 5 15 बटे 7.5, 7.5 माइनस वाला पॉइंट में नहीं है, नहीं होगा ये ऑप्शन। दूसरा वाला देखते हैं, 56 और डिवाइड 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 -2। ओके, 7 8 56 प्लस 3 5 15 -2, तो यहाँ क्या हो गया? 6 6 और 15 कितना होता है? 21। जी हाँ, कंडीशन सेटिस्फाई, ऑप्शन नंबर बी। डिवाइड और प्लस को आपस में बदल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पजल आइए सॉल्व करें। 8 मित्र रीता, प्रिया, सीता, आरती, साहिल, समीर, विश्वास और अनिल एक गोले मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, 8 मित्र, उन सबका मुंह एक ही और है। रीता का पति मेज पर ठीक उसके सामने बैठा है। प्रिया का पति और उसकी सबसे अच्छी सहेली सीता उसके अगल बगल बैठी हैं। समीर अनिल के ठीक बाईं ओर तथा रीता के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। आरती रीता के ठीक दाहिने और समीर की पत्नी के बाएं बैठी है। इस समूह में केवल आरती और साहिल ही अविवाहित है।
इनमें से 21 विकल्प। चलो आइए बनाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो कितने लोग हैं गाइस, 8 लोग हैं, 8 लोग हैं और सबका मुंह एक ही और है, तो लेट्स से अंदर की तरफ सुविधा होगी। इसका राइट मेरा राइट, मेरा लेफ्ट इसका लेफ्ट, ठीक। चलो यहां से शुरू हो रहा है, 8 लोग हो गए हैं। रीता का पति मेज पर ठीक उसके सामने बैठा है। अगर मैं रीता को यहां बैठा लूं, उसका पति उसके सामने बैठा, मतलब यहां पर कौन होगा, रीता का पति होगा। रिमेंबर, रीता का पति होगा। समीर अनिल के, अच्छा आगे क्या बोल रहा है, बैठा है प्रिया का पति और उसकी सबसे अच्छी सहेली रीता उसके अगल बगल में बैठी है। मतलब प्रिया उसके पति और उसकी फ्रेंड रीता के अगल, मतलब प्रिया बीच में होगी और अगल बगल में कौन होगा, उसका पति और उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड कौन, रीता होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। समीर अनिल के ठीक बाई और है, समीर जो है अनिल के ठीक बाई है और है, और बोला तो दूर वाले को जाके पकड़ लो, समीर की बात होगी। अब समीर तथा रीता के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। रीता के दाएं, राइट साइड तीसरा, 1 2 3, कौन है यहां पर गाइस, समीर है। कौन है, समीर है। और यहां एक और चीज है, समीर अनिल के ठीक बाईं ओर है, तो यहां कौन आ जाएगा, अनिल आ जाएगा। तो रीता का पति उसके अपोजिट में बैठा था, तो रीता और अनिल एक दूसरे से हस्बैंड वाइफ होंगे। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, यहां तक ठीक है। चलो ठीक है। आरती रीता के ठीक दाहिनी ओर, आरती रीता के ठीक दाहिनी ओर, तो यहां कौन, यहां आरती, यहां कौन, यहां आरती। और समीर के पत्नी के बाएं है, तो यहां कौन, समीर की पत्नी, इसकी कौन, इसकी पत्नी, याद रखना समीर की पत्नी। आगे देखते हैं। इस समूह में केवल आरती और साहिल ही जो है गाइस वो अविवाहित है। तो आरती और साहिल अगर अविवाहित है, बची कौन सी लड़की है, प्रिया तो हम ले नहीं सकते, उसका हस्बैंड बोल दिया गया था, तो कौन बची बताओ जल्दी, कौन, सीता बची ना लड़की, तो समीर की वाइफ कौन हो गई, सीता हो गई। ठीक है, अब जरा यहां देखो, यहां हमने देखा था कि प्रिया का पति और उसकी सबसे अच्छी सहेली रीता उसके अगल बगल बैठी है। तो रीता अगर मैं यहां बैठा लूं, तो मुझे यहां किसको बिठालना पड़ेगा, प्रिया, और यहां प्रिया का पति, तभी तो प्रिया अपने पति और रीता जो उसकी दोस्त है अगल बगल होंगे कि नहीं होंगे। तो यहां रीता का पति होगा, लेकिन साहिल अविवाहित है, तो यहां कौन हो जाएगा, साहिल हो जाएगा। बचा एक ही लड़का है, कौन, विश्वास, तो यहां कौन होगा, विश्वास। हमारा बन गया डायग्राम। आइए सॉल्व करते हैं। इनमें से किस विकल्प ने पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाहिनी ओर है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के, मतलब अनिल के राइट में क्या साहिल है, क्या देखते हैं, तो अनिल के राइट में देखो तो जी हां बिल्कुल साहिल है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सीता विश्वास के बाईं से तीसरे स्थान पर है। सीता विश्वास के बाएं से, 1 2 3, नहीं, बाएं से तो नहीं है, पहला गलत। दूसरा क्या, साहिल आरती के ठीक सामने बैठा है, साहिल आरती के ठीक सामने, बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीता का पति कौन है, रीता का पति कौन है, भैया अनिल है, आमने सामने बोले थे ना, रीता का पति मेज में ठीक उसके सामने बैठा, तो रीता के सामने अनिल है। कौन है, अनिल, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट, प्लांट को SODQW के रूप में कोड किया जाता है, तो माउंटेन को कैसे किया जाएगा, PLANT, प्लांट SODQW। तो यहां देखो MNOP QRS,
JKL MNO ABC D। क्या हो रहा है? 3 + 3 + 3 बढ़ते जा रहा है। सो MOUNTAIN P से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, लगा दो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि J का अर्थ मल्टीप्लाई K का डिवाइड Q का प्लस T का माइनस, तो इसका मान 26J का मल्टीप्लाई 74K का डिवाइडेड बाई 4T माइनस 5Q प्लस 2। ओके, सो हेयर 26 मल्टीप्लाई बाई 74 बटे 4 माइनस 3। ओके, इससे गया 2 तो ये 13, इससे गया तो ये कितना 70 35 37। ओके, सो 13 इंटू 37 माइनस 3, तो भैया जल्दी बता दो तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 451 माइनस 3 मतलब 81 ना, 481। तो कितना हो जाएगा? 478। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विनय दक्षिण में चलना शुरू करता है। 21 किलोमीटर के बाद वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर सीधे चलता है, तो वह शुरुआत बिंदु से कितने दूर है? दक्षिण की ओर चला, 21 किलोमीटर चला, फिर वह अपनी दाएं मुड़ गया, फिर 20 किलोमीटर चला। पूछ रहे कितना डिस्टेंस है, बता दो तो। सिंपल, 20 21 29, ये तो याद ही होना चाहिए, है ना। 20 21 29, देखो इसका स्क्वायर मतलब 441, इसका स्क्वायर मतलब 400, कितना हुआ 841, किसका स्क्वायर होता है 29 का, ठीक है। आइए तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 29 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्पों में से सही का चुनाव करें जो श्रृंखला में पैटर्न में सही बैठता हो। ओके, 4 9 19 फिर 79। अच्छा ओके, क्या यहां कितने 5 फिर यहां 10 तो 15 बढ़ेगा, तो फिर 20 में नहीं, ये वाला कंडीशन नहीं। मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 हो रहा है। हाँ, 8 4 दूगुनी 8 + 1, 9 दूगुनी 18 + 1, तो 19 इंटू 2 38 + 1 39। देखो, और फिर 39 इंटू 2 + 1 इज इट 79? यस इट इज 79। तो कौन सा 39? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CXEVGT क्वेश्चन मार्क KPMN, ओके, CDEFGHI, आई से शुरू होने वाला, लगा दो ऑप्शन नंबर बी, एक ही है। नेक्स्ट, मोइज ने एक तस्वीर की और इशारा करते हुए कहा, क्या कहा भैया? वह मेरी मां की इकलौती बहू के बेटे के नाना की इकलौती इकलौता बेटा है। यदि मोइज की एक बहन को छोड़कर अन्य कोई सहोदर भाई या बहन ना हो, तो वह व्यक्ति मोइज से कैसे संबंधित है? तो भैया मोहिज ने एक तस्वीर की और इशारा करते हुए कहा, क्या कह रहा है? वह मेरी मां, मतलब किसकी मां? मोइज की मां। मोइज मुझे नहीं पता लड़का है कि लड़की है। वह मेरी मां की इकलौती बहू, मतलब कौन? ये तो लड़का हुआ, इसकी वाइफ की बात। और इकलौती बहू के बेटे के नाना, मतलब इसके मां के पिता के नाना का इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा है मतलब मोइज के पत्नी का भाई बेटा है। यदि मोइज की एक बहन को छोड़कर अन्य कोई सहोदर भाई या बहन ना हो, तो वह व्यक्ति मोइज से किस प्रकार संबंधित है? बताओ कौन हुआ? बहनोई साला। ऑप्शन नंबर डी बहनोई से हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुछ लाल काले हैं और सभी काले सफेद हैं। कुछ लाल काले हैं, ठीक है, और सभी काले सफेद है। तो कुछ सफेद
काले हैं, कुछ सफेद काले, बिल्कुल सही बात है। ये वाला सेक्शन सभी काले लाल हैं, सभी काले लाल थोड़ी है, सिर्फ ये वाले काले लाल हैं, गलत, सभी लग गया है। सभी सफेद काले हैं, सभी सफेद थोड़ी काले हैं, सभी काले सफेद जरूर हैं। कुछ सफेद लाल है, कुछ सफेद लाल है, ये वाला पोर्शन बिल्कुल सही बात है। तो एक और चौथा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी निष्कर्ष एक और चौथा पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि गेस्ट को 9, 19, 7, 17, 22 को कोडित किया जाता तो हाउस को जरा देख लो, GUEST, G फॉर 7, UV 21, 5, S 19, 20, इसको भैया लिखा गया है 9, 19, 7, 17, 22, मतलब पहले +2, फिर -2, फिर +2, फिर -2, फिर +2, मतलब आखिरी में +2 फिर -2। आइए, HOUSE, HGH 8 नंबर, +2 मतलब 10 से शुरू होने वाला, ये ऑप्शन कट, ठीक है। अच्छा, आखिरी में भी +2 ना, E के बाद EFG, G7 मतलब 7 नंबर, 10 से शुरू होने वाला 7 नंबर, ये भी कट, ये दो अभी हैं। चलो सेकंड लास्ट क्या है गाइस, -2, S क्या होता है 19, -2 मतलब 17, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, कथन कह रहा है, पहला बोल रहा है, नियमित रूप से व्यायाम करने वाले लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मीना अपने व्यस्त दिनचर्या के बावजूद रोज व्यायाम करती है, इसका मतलब वो क्या है, अपने क्या स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है। कौन, मीना। चलो, मीना स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, बिल्कुल, तभी तो रोज व्यायाम करती है। मीना के परिवार ने बचपन से ही उसके दिमाग में व्यायाम के महत्व को भर रखा है, ऐसा थोड़ी बोला गया है कथन में। इसका मतलब केवल निष्कर्ष प्रथम पालन करेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्पों में से सही का चुनाव करें जो श्रृंखला के पैटर्न को सही बैठता हो। देखो, BCF, ओके, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, EF 6 नंबर, अच्छा R कितना होता है गाइस, RMNOPQR 18 नंबर, और A को मैं 27 भी लिख सकता हूं, है ना, मतलब पलट गया तो 27 लिख सकता हूं। देखो, यहां 1 बढ़ रहा है, यहां 3 बढ़ रहा है, यहां 1 बढ़ रहा है, यहां 3 बढ़ रहा है। अच्छा, 1, 3, अगर मैं यहां पे 5 बढ़ाता हूं, 6, 5, 11, और 11 क्या 7 बढ़ाने पे 18, बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई। 11 नंबर पर कौन होगा, के होगा, ऑप्शन नंबर के ही होता है ना 11 नंबर, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएसए का जो रिलेशन डॉलर के साथ है तुर्की का किससे होगा। भैया, यूएसए की करेंसी का नाम क्या है, डॉलर है। तुर्की की करेंसी का नाम क्या है, लीरा है ना, ऑप्शन नंबर ए, लीरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, एक कूट भाषा में सेन का अर्थ क्या है। इस कूट भाषा में यू आर ब्यूटीफुल को सेंटोकी के रूप में लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में विल यू हैव कॉफी को टी सेन ए टोसी के रूप में लिखा जाता है। देखो, पहले और दूसरे बारे में सिर्फ यू और यू सेम है, और कुछ भी सेम नहीं है, और सेन और सेन सेम है। दैट मीन्स u इज इक्वल टू सेन। सेन का अर्थ क्या हो गया, u हो गया। अगर मुझे ये प्राप्त करना तो दोनों की जरूरत होगी। इसका मतलब कथन 1 और 2 दोनों अनिवार्य है अगर मुझे सेन का अर्थ पता करना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ग्रेटर का तात्पर्य ये है, लेस का माइनस है, प्लस का डिवाइड है, माइनस का इज इक्वल टू है, हैश का मल्टीप्लाई का ये है, तो इसका ये है, तो निम्नलिखित का कथन चुने। चलो पहला वाला करते हैं। प्लस का क्या है गाइस, प्लस का डिवाइडेड है, ग्रेटर का प्लस है, इज इक्वल टू का तात्पर्य लेस देन है, 4 प्लस का क्या है, डिवाइडेड है, 2 है, स्मॉलर का -1 है। सो यहां हो गया 2 - 1 मतलब 1। यहां देखते हैं
3 2 प्लस 8 10, 10 से कम, गलत गलत। नेक्स्ट देखते हैं। सो 9 उसके बाद -6 प्लस मतलब क्या है, डिवाइड है 3 विच इज इक्वल टू का माइनस मतलब क्या है, लेस देन 7 ग्रेटर देन मतलब कितना है, +4 है। लेट अस सी। सो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हो गया 2, 9 माइनस 2 मतलब 7, इज इट लेस देन 11? यस इट इज, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि P का अर्थ घटाव है, Q का अर्थ भाग है, R का जोड़ है, M का अर्थ गुणा है, तो इसका मतलब निकालते हैं। आइए, 15 Q का भाग है, 3 R का मतलब जोड़ है, P का मतलब घटाव है, S का मतलब गुणा है। सो हेयर इट विल बी बॉड मास, वी विल अप्लाई बॉड मास। तो यहाँ हो गया 5 + 24 -24, 24 से 24 5 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आज का अंतिम प्रश्न। ABBA, ABC CBA, ABCD, तो DCBA। अरे हाँ की ना, तो DCBA ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो गाइज ये थे आज के 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइज आई होप यू एंजॉयड द सेशन। इफ यू डू सो देन हिट द लाइक बटन। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, यू कैन राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल सी इट, है ना। और गाइज अगर पसंद आ रहा हो तो यार भैया शेयर कर दो यार अच्छी मात्रा में, ठीक है। ओके, सो आई होप आपने आज के क्वेश्चन में, आज के सीरीज में 28+ स्कोर किया होगा। आज का पजल का एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। मेन होता है गाइस, क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं टाइम लिमिट के साथ, इसलिए मैं इतना स्पीड में कराता हूं, ठीक है। आप उसको आदत में लेते चलो, डेली स्पीड में करते रहो। मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं, एश्योरेंस देता हूं कि आप पेपर में इन्हीं 30 क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट में कर देंगे। लेट मी टेल यू गाइस, जो रेलवे का 1.5 घंटे का पेपर होता है वो आपको 1 आवर में कंप्लीट करना है। इसको टारगेट बना के चलो। इवन आपको 55 मिनट में उसको सॉल्व करके आना है। फिर जो आपके पास 35 मिनट्स बचेंगे उसमें आप पूरा का पूरा फिर से रिवीजन करना है। देखना 1 से 2 क्वेश्चन आप और कर दोगे और 1 से 2 क्वेश्चन बच जाओगे। कुल मिला के 4 से 5 नंबर का डिफरेंस कर दोगे अगर आप इतने स्पीड से करोगे। सो गाइज, इस तरीके से, इस कॉन्सेप्ट से चलते रहो, स्पीड में करने वाला, तो मैं बोल रहा हूं कि आपकी नौकरी कहीं नहीं जा रही है, आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। ओके गाइस, तब फिर मिलते हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता कैसे मिलता है तो लेट मी टेल यू, ये टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाता है और उसका डिस्क्रिप्शन जो है, ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन में है, तो आप जाइए। ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।